नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम देख रहे थे हरियाणा जीके से संबंधित टॉपिक। उसमें हम क्या कर रहे थे उसमें? हिंदी। भाई हिंदी में क्या क्या हरियाणा जीके में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये हिंदी विषय कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं हिंदी विषय हमने क्या क्या कर लिया। कि भाई विश्व में लगभग 3000 बोली 3000 भाषा बोली जाती है। 3000 भाषा बोली जाती है। इन 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार विभाजित किया जाता है। 13 भाषा परिवार में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उन व्यक्ति को क्या नाम था? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। उनकी पुस्तक थी एक, हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास उनकी पुस्तक थी। ठीक है, उन्होंने इसमें से 4 प्रकार की भाषाएं, 4 प्रकार की भाषा परिवार भारत में बोले जाती है, जिसमें भरोपीय भाषा परिवार जो लगभग 75% बोली जाती है। दूसरी कौन सी थी? द्रविड़ भाषा परिवार जो 25% बोली जाती है। और एक कौन सी थी? देखते दोस्तों, चीनी तिब्बती जो लगभग 0.7% बोली जाती है। और लास्ट वन थी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो लगभग 1.3% भारत में बोली जाती है। इसमें से क्या दोस्तों, जो भरोपीय भाषा ना, भरोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा को शामिल किया जाता है? भरोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया जाता है? हिंदी, गुजराती, मराठी और एक्स्ट्रा इसमें कई भाषाएं, हिंदी, गुजराती, मराठी। तो दोस्तों हम क्या करते? हिंदी भाषा। ठीक है, हम करे थे हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी शब्द एक मूलतः है, फारसी शब्द है। ठीक है, हिंदी भाषा में वो दोस्तों हम कर चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा हमारे पास इतना समय नहीं हो पाता कि हम ज्यादा लंबी वीडियो बनाए। तो दोस्तों मैं आपको सीधा मेन पॉइंट पे आता हूँ, 3rd क्लास पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा था? हिंदी भाषा में 5 उपभाषा होती है। उपभाषा 18 बोलियां, जो हम इससे लास्ट वाली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हम इससे लास्ट वाली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, हिंदी भाषा को समझने से पहले हमने क्या देखा था? 3 शब्दों को समझने के लिए देखा था हमने, बोली, उपभाषा। ठीक है, बोली, उपभाषा और लिपि। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम दोस्तों देखते हैं हिंदी भाषा में ये उपभाषा भी देख चुके थे हम, 18 बोलियां भी देख चुके हैं इसे लास्ट वाली क्लास में। अब आते हैं हम लिपि भी हम एक इससे लास्ट वाली क्लास में
कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसके बारे में और डिस्कस करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम। ठीक है, देखो लिपि। ठीक है, लिपि 5 प्रकार की होती है दोस्तों। लिपि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? देवनागरी, ठीक है, गुरुमुखी, अरबी, रोमन, अरबी, फारसी। दोस्तों, देवनागरी में हमने देखा था कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया जाता है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, कश्मीरी, संथाली, बोडो। गुरुमुखी में पंजाबी, रोमन में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, अरबी में अरबी, फारसी में उर्दू, फारसी। तो हम दोस्तों ये हमें लास्ट वाली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं जो देवनागरी लिपि है ना, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। देखते दोस्तों, देवनागरी लिपि। दोस्तों इसका पहले तो ये देखते हैं इसका जन्म कहां से हुआ। जन्म कहां से हुआ? तो दोस्तों इसका जन्म ब्रह्म लिपि से हुआ है। इसका जन्म इसका जन्म ब्रह्म लिपि से हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, और इस लिपि को लोक नगरी लिपि भी कहा। इस लिपि को लोक नगरी लिपि तथा हिंदी लिपि हिंदी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमें देख लिया हमने भाई देवनागरी लिपि का जन्म किससे हुआ? ब्रह्म लिपि से हुआ। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है और यह इसको लोक नगरी लिपि भी कहा जाता है और इसे हिंदी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाए कि भाई देवनागरी लिपि किस लिपि देवनागरी का संबंध किस लिपि से है, तो तुम ये बता सकते हो ब्रह्म लिपि से। ठीक है, इसके उपनाम लोकनगरी लिपि, हिंदी लिपि। ठीक है, और इसकी विशेषताएं, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि उल्टे हाथ से बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, सीधे हाथ से सीधे हाथ से जैसे सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं अरबी तथा फारसी लिपि। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अरबी तथा फारसी लिपि। अरबी तथा फारसी लिपि।
दोस्तों अगर इसके बारे में पढ़ाया जाए ना तो बहुत कुछ अपनाने के लिए, लेकिन हमें उन उन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, उन बिंदुओं के बारे में समझना है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इस लिपि का जन्म किस लिपि से होता है। देखो दोस्तों, ये एक ईरानी भाषा है। ठीक है, ईरानी भाषा, तो वहां वहां की जो लिपि है उसे क्या कहते हैं, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी खरोष्टी लिपि। अरबी तथा फारसी लिपि का जन्म खरोष्टी लिपि से हुआ है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। तो हम क्या देख रहे थे दोस्तों, देवनागरी लिपि, अरबी तथा फारसी लिपि। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हमारा इस विषय से संबंधित ये हमारा जो हिंदी का जो ऐतिहासिक थोड़ा सा इम्पैक्ट था भाई, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ, हिंदी भाषा किस भाषा से संबंधित है, तो हमने ये टॉपिक हमने 3 क्लासों के अंदर, ये हमने 2 क्लासों में पहले कर चुके हैं, और थोड़ा जो बचा हुआ पोर्शन था वो हमने इस क्लास में कर लिया। अब हम देखते हैं इसका संवैधानिक इम्पैक्ट, क्योंकि ये हमारी हमारी भाषा एक बड़ा क्या नाम है, एक हिंदुस्तान भारत में एक बहुत बड़ा तबका हिंदी भाषा बोलता है। तो इसका हमें ये भी पता होना चाहिए भाई हमारे संविधान में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, भाई संविधान में किस अनुसूची में इसको डाल रखा है। क्योंकि दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हिंदी का संवैधानिक। ठीक है दोस्तों, देखते हैं भारतीय संविधान में इसका, देखते हैं दोस्तों भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 8वीं में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत हिंदी भाषा को किसमें बताया गया, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है, 22 भाषा शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। कौन कौन सी भाषा, हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी, ठीक है दोस्तों, संस्कृत, दूसरा दोस्तों पंजाबी, गुजराती, गुजराती, मराठी, उर्दू, उर्दू, ओडिया, असमिया, बांग्ला, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़,
मलयालम, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है दोस्तों, इन 22 भाषाओं को भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान में कितनी भाषाएं थी और उसके बाद में किन किन भाषाओं को भारत के संविधान में शामिल किया गया था बाद में। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान में केवल 14 भाषा शामिल थी। भारत के संविधान में 14 भाषा शामिल थी। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें संशोधन हुए और इन संशोधनों के माध्यम से भारत के संविधान में 8 भाषाओं को और शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है भाषा से संबंधित पहला संशोधन 1969 में हुआ। ठीक है, ये कौन सा संशोधन था? 21वां संविधान संशोधन था। ठीक है, जिसमें एक भाषा को जोड़ा गया। कौन सी थी वो? सिंधी। ठीक है, जो भाषा के संदर्भ में पहला संशोधन कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके बाद में 1992 में संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन था? 71वां संविधान संशोधन था। ठीक है दोस्तों, उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? मणिपुरी, दूसरी कौन सी है? नेपाली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में कोंकणी। ठीक है दोस्तों, और फिर 2003 में संशोधन हुआ। वो कौन सा संशोधन था? 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, 91 संविधान संशोधन था वो। उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, बोडो, ठीक है, डोंगरी, मैथिली और संथाली। दोस्तों, भाषा के संदर्भ में क्वेश्चन यूपीएससी के प्री में भी यह पूछ चुके हैं कि भाई भारत के संविधान में कौन कौन से संशोधन के माध्यम से कौन किस किस भाषा को जोड़ा गया है। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी आता है, हरियाणा सिटी के एग्जाम में भी आ सकता है, और पंजाब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे। तो दोस्तों तुम देखते रहना, ये क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसीलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू अच्छे से बता रहा हूँ। मैं अभी मैं आपको इसमें और भी बता सकता हूँ कि भाई कौन कौन सी भाषा किससे किससे संबंधित है, लेकिन हमें हमारे मुख्य मुख्य बिंदुओं पे काम करना है। ठीक है, हिंदी भाषा का संवैधानिक महत्व भारत की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। भारतीय कितनी भाषा शामिल है?
22 भाषा। 22 भाषा में हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उर्दू, ओडियाई, असमिया, बांग्ला, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान में केवल 14 भाषा शामिल थी। फिर भारत के जैसे जैसे हमारी जरूरत हुई भारतीय संविधान निर्माता को, तो वैसे वैसे संविधान संशोधन करके और भाषाओं को जोड़ा गया। वह कौन सी भाषा थी? वे 8 प्रकार की भाषाएं थी। सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। जो भारत संशोधन करने के बाद में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनको शामिल किया गया। ठीक है, तो तुम्हें यह ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, एक फैक्ट देखा जाए ना, तो भाई संविधान संशोधन करने का, भाई भाषा संबंध में संविधान संशोधन करने का मुख्य कारण क्या था? राज्यों की मांग। क्योंकि राज्य के आधार पर भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन भी किया जा रहा था। ठीक है दोस्तों। तो यह एक वो भी इसका फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हें यह ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। अब हम इसके आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख लो एक बार। ठीक है दोस्तों, पॉज करके आप इसको लिख लेना। अब हम इसको मिटाते हैं। अभी हमने क्या देखा? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया जाता है। अभी अभी हमने देखा। अब देखते हैं राजभाषा हिंदी। ठीक है दोस्तों। ठीक है, हिंदी केवल हमारी राज भाषा है। सिर्फ हमारी क्या है? राजभाषा है। ठीक है, जिसमें रोजमर्रा के जो हमारे कार्य होते हैं ना, वो किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? एक राज कार्य भाषा है। ठीक है दोस्तों। और यह इसका संवैधानिक इसका देखा जाए ना, 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब इसे राजभाषा कब स्वीकार किया था संघ के रूप में? तो देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। इसे संघ की भाषा भारत भारत की भारत की भारतीय संघ की भाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसीलिए देखो, राजभाषा हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर उन्नीस सौ उनचास को संघ की भाषा भारत संघ की भाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। और केवल इसमें राजकार्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, सिर्फ राजकार्य के लिए। ठीक है, और इसीलिए हिंदी दिवस बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और हम इसे आगे देखते हैं। अब देखते हैं राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम अधिनियम
1967। ठीक है दोस्तों, देखते हैं राजभाषा अधिनियम 1967। ठीक है, ये पारित कब हुआ था ये भी देख लेते हैं। कब इसे पारित किया गया था? 13 जनवरी 13 जनवरी 1965 को 1965 को इसे संसद में पास किया गया था। ठीक है, संशोधन, इसे संबंधित संशोधन 1963 में किया गया था। ठीक है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 343। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 331, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों राजभाषा अधिनियम 1967। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाता है। ये क्या करता है? भारतीय संघ को 3 वर्गों में विभाजित करता है। ये क्या करता है? भारतीय संघ को 3 भागों में विभाजित करता है। कौन कौन से? क्षेत्र का, ठीक है, ठीक है, क्षेत्र के। इनमें केवल वह राज्य शामिल है जहां पर पूर्ण रूप से हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। क्या क्षेत्र में कौन कौन से वह राज्य है जो हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं? उसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये वह राज्य है जो हिंदी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, एक और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये वह राज्य है जो हिंदी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 3 भाग में से हमने पहले भाग को कर लिया। अब दूसरे भाग को देखते हैं। क्षेत्र है, यह वह राज्य है जो हिंदी भाषा को जो द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। सेकंड भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। क्षेत्र का है। द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से इसमें? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। ठीक है दोस्तों, और भाग राजभाषा अधिनियम 1967
भारतीय संघ को 3 भागों में विभाजित करता है, क्षेत्र क, क्षेत्र ख, क्षेत्र ग। इनमें वे राज्य शामिल है जो हिंदी भाषा को ना तो प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, ना ही सेकंड भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसमें जो दक्षिण भारत के जो सभी राज्य लगभग वे दक्षिण तथा कई दक्षिण भारत के भी है और पश्चिम भारत के भी कुछ है, पूर्वी भारत के भी कुछ ऐसे राज्य है जो हिंदी भाषा को स्वीकार ना तो प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, ना द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, हमारा संवैधानिक जो इसका महत्व था वो हमने कर लिया है। कल हम देखेंगे। चलो दोस्तों, थोड़ा सा आगे और करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लिख लेना आप पोज करके, ताकि आपको आपके आसानी से नोट्स बन जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हिंदी भाषा के बारे में। हमने संवैधानिक तथा हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी भाषा किससे संबंधित है। अब हम देखते हैं भाषा। ठीक है, थोड़ा सा इसके डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा के 4 अंग होते हैं। भाषा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद, चौथा वाक्य। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इनके बारे में अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।